गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक क्या होते हैं, स्टोरेज टैंक के कितने टाइप्स थे और कंटेनर बेसिन क्या होता है। और उसमें अपन ने फर्स्ट स्टोरेज टैंक है उसके बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड रूफ टैंक। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक। ठीक है, एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है these are the floating roof tanks developed to store the volatile liquids to minimize the loss of the valuable papers। ये वाले जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है, इनसे क्या कि जो भी वैल्यूएबल वेपर्स जनरेट हो रही थी और वो लॉस हो रही थी एनवायरनमेंट में, उनको अपन को मिनिमाइज करना है उन लॉसेस को। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक अपन यूज करते हैं, एज वेल एज टू मिनिमाइज द hazard of dangerous vapor formation underneath the fixed roof। फिक्स रूफ के अंदर, उसके अंदर की जो hazardous vapors फॉर्म होती है, उनकी वजह से जो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उससे उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ये जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है वो जनरली अपन कौन सी सिचुएशन या किस टाइप के लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं उनको स्टोर करने के लिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मीडियम फ्लैश पॉइंट लिक्विड्स लाइक नेफ्था, केरोसिन, डीजल, क्रूड ऑयल, इन सबको स्टोर करने के लिए अपन एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली कहते हैं कंसिस्ट ऑफ एन ओपन टॉप सिलेंड्रिकल स्टील शेल। एक सिलेंड्रिकल स्टील की शेल होती है पूरी। ठीक है, equipped with a roof that floats on the surface of the stored liquid। और उसके ऊपर जो फ्लोटिंग रूफ होती है वो जो भी अपना स्टोर्ड लिक्विड है उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। जो शेल है उसके ऊपर जो रूफ क्रिएट करते हैं अपन, वो जो लिक्विड है उसके अंदर अपन जो स्टोर कर रहे हैं उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, स्टोर्ड लिक्विड एंड राइजिंग एंड फॉलिंग विद द लिक्विड लेवल। और वो जो सरफेस है, जो रूफ है, वो राइज एंड फॉल डाउन करेगी जैसे जैसे लिक्विड जो उसके अंदर है, लिक्विड का अगर लेवल अप हो रहा है देन वो सरफेस जो रूफ है वो ऊपर जाएगी, राइज करेगी, एंड अगर उसका लिक्विड लेवल फॉल कर रहा है देन वो उसके साथ फॉलिंग डाउन होगी। ठीक है, इट इज कंपेयर्ड टू अ डेक फिटिंग्स एंड रिम एंड सील सिस्टम। ठीक है, बेसिकली एक डेक होगा, ठीक है, जो प्लेट्स का बना होगा, उसके अलावा कुछ फिटिंग सिस्टम होंगे जिससे वो फिटिंग्स वगैरह अपन जो उसके अंदर सैंपलिंग के लिए या बाकी अदर ड्रेन वॉल्स वगैरह डालते हैं वो सब। ठीक है, रिम एंड सील सिस्टम ये क्या है, बेसिकली एक सीलिंग सिस्टम है जो उसको सील करने का काम करेगा। ठीक है, अपन आगे डायग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट है डेक्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेल्डेड स्टील प्लेट्स। और जो डेक की बात कर रहे थे वो क्या है, वेल्डेड स्टील प्लेट्स का बना होता है। एंड आर ऑफ 3 जनरल टाइप्स। ये 3 टाइप के डेक हो सकते हैं, आपका प्लेन टाइप का हो सकता है, या कॉन्टूर टाइप का हो सकता है, या फिर डबल डेक टाइप का हो सकता है। ठीक है, जनरली जो अपन रिसेंटली जनरली जो यूज कर रहे हैं अभी वो है पैन टाइप के डेस्क वगैरह यूज कर रहे हैं। बट अभी जो रिसेंट यूज है या जिनकी तरफ इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है वो है आपके कंटूर टाइप्स एंड डबल डेक टाइप के डेक को अपन ज्यादा प्रेफरेंस पे रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए अपन फ्लोटिंग एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक आपका दिखेगा कैसा। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है। इसके अंदर एक्सटर्नली जो सरफेस है वो फ्लोट कर रही है लिक्विड लेवल के ऊपर, जो भी लिक्विड स्टोर्ड है उसके ऊपर। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर में अगर अपन देखेंगे तो ये आपका ओपन एक टॉप है। ये जो बाहर की स्ट्रक्चर है पूरी वो आपकी टैंक की शेल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली चीज है वो टैंक की शेल है। ठीक है, देन आपका जो इसके अंदर जो ये सीलिंग सिस्टम है, जो एक लाइन आती है वो आपका रिम एंड सील सिस्टम है। ठीक है, उसके अलावा ये डेक वगैरह लगी हुई है उसकी प्लेट्स वगैरह, ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम ब्रेकर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ऑल्टिंग है, ये कि ओवरफ्लो हो जाए तो उसके लिए ड्रेन वॉल लगा हुआ है। उसके अलावा ये सैंपलिंग एंड सैंपल वगैरह के लिए वो गोज हैच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं कि जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ है वो दिखता कैसा है आपका टैंक। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक है वो मैन्युफैक्चरर जो भी उसको प्रोवाइड करता है वो अलग-अलग साइज एंड शेप में करता है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर सप्लाई वेरियस वर्जन ऑफ दिस बेसिक टाइप ऑफ फ्लोटिंग डेक
जो भी फ्लोटिंग टाइप के डेक है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चर आपको सप्लाई करता है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। which are tailored to emphasize particular features, मतलब अब पर्टिकुलर फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई करेगा कि आपको किस टाइप का डेक चाहिए, ठीक है। अब वो फीचर्स कौन से कंसीडर करेगा, आपका ये हो सकता है कि सच एज फुल लिक्विड कांटेक्ट, मतलब मुझे ऐसा डेक सिस्टम चाहिए जो फुली लिक्विड के कांटेक्ट में हो, ठीक है। या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है उस पर्टिकुलर डेक का, ठीक है। या फिर रूफ की जो भी रूफ है उसका स्टेबिलिटी क्या है, एंड फंडून अरेंजमेंट, जो फंडून्स है उनका अरेंजमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी मैन्युफैक्चरर है वो आपको डेक्स वगैरह सप्लाई करेगा, ठीक है। दिस द लिक्विड सरफेस इज कवर्ड बाय द फ्लोटिंग डेक एक्सेप्ट इन द स्मॉल एनुलर स्पेस बिटवीन द डेक एंड द शेल। जो लिक्विड सरफेस है वो किससे कवर्ड रहेगी, आपकी फ्लोटिंग डेक से। जो स्मॉल एनुलर स्पेस रहेगी वो किसके बीच में रहेगी, जो आपकी शेल है और जो डेक है उसके बीच की स्पेस को, एनुलर स्पेस को छोड़ते हुए बाकी सारे लिक्विड पार्ट है उसको कवर करके रखेगा आपका फ्लोटिंग रूफ, ठीक है। द डेक में कांटेक्ट द लिक्विड, जो आपका डेक है वो एकदम लिक्विड के कांटेक्ट में रह सकता है, और द फ्लोट डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑन द फंडून्स, ठीक है। और हो सकता है कि वो डायरेक्टली उसके ऊपर फ्लोट ही कर रहा हो, ठीक है। tanks are equipped with a rim and seal system, जैसे अपन ने देखा था उस स्ट्रक्चर में कि rim and seal system उसमें लगा था, ठीक है। rim and seal system which is attached to the roof perimeter, जो रूफ की पेरीमीटर है, अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो ये आपका जो पेरीमीटर है उसके अंदर ये आपका rim and seal system लगा हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर एंड कॉन्टेक्ट द टैंक वॉल, और टैंक की वॉल को कांटेक्ट करते हुए लगाया गया है, ठीक है। ये होता है आपके एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो रिम एंड सील सिस्टम है वो क्या करेगा, स्लाइड्स अगेंस्ट द टैंक वॉल एज द रूफ इज रेज्ड एंड लोवर्ड। जैसे रूफ आपकी क्या होती है कि या तो रेज करती है या डाउन आती है, लोवर्ड होती है, देन क्या होता है कि रिम एंड सील सिस्टम है वो क्या ऐसे ऐसे स्लाइडिंग में रहता है, ठीक है। जैसे ही रूफ आपकी अगर ऊपर उठ रही है तो वो रिम एंड सील सिस्टम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ थोड़ा वॉल से थोड़ा डिस्टेंस में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसको लोवर्ड करोगे तो वो वापस उसको स्लाइड बैक करके वॉल के एकदम अटैच हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है। द फ्लोटिंग डेक इज आल्सो इक्विप्ड विद फिटिंग्स दैट पेनिट्रेट द डेक एंड सर्व एज द ऑपरेशनल फंक्शन। जो आपका फ्लोटिंग डेक है उसमें भी कुछ इक्विपमेंट्स एंड कुछ फिटिंग्स होगी जो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस है उनको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। The external floating roof tank design is such that evaporative losses from the stored liquid are limited to the losses from the rim and seal system. अब जो external floating roof tank है इसके अंदर जो भी evaporative loss होंगे, जो कि इवापोरेशन होगा उसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो जनरली कहां तक रहेंगे, जो रिम एंड सील सिस्टम है वहीं तक रहेंगे, और ये जो रिम एंड सील सिस्टम है वहां तक रहने वाले लॉसेस को अपन बोलते हैं स्टैंडिंग स्टोरेज लॉसेस, ठीक है। उसके अलावा और भी लॉसेस होते हैं एंड एनी एक्सपोज्ड लिक्विड ऑन द अदर टैंक वॉल्स, ये बोलते हैं आपको विड्रॉल लॉसेस, मतलब जब अपन कोई भी सैंपलिंग कर रहे हैं तब जो लॉसेस हो रहे हैं कुछ उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो होते हैं आपके विड्रॉल लॉसेस, ठीक है। ये था आपका एक्सटर्नल फ्लोटिंग रूफ टैंक। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक, ठीक है। अब इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक में क्या है, इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक आर यूज्ड फॉर द लिक्विड्स विद लो फ्लैश पॉइंट, जिनका फ्लैश पॉइंट लो होता है उसके लिए यूज करते हैं जनरली अपन, और इसमें होता है आपका गैसोलीन है या एथेनॉल वगैरह है उनको स्टोर करने के लिए जनरली इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक अपन यूज करते हैं, ठीक है। These tanks are nothing but cone roof tanks with a floating roof. अब इसमें क्या है कि ये टैंक है, इसमें क्या है कि एक आपकी जो ऊपर की रूफ है वो क्या है फिक्स है, कौन शेप की भी हो सकती है या कोई अदर शेप की भी हो सकती है, एंड विद ए फ्लोटिंग रूफ स्टील की डिस्क वगैरह होगी वो उसके अंदर फ्लोटिंग रहेगी, ठीक है। इनसाइड व्हिच ट्रेवल्स अप एंड डाउन अलोंग विद द लिक्विड लेवल, और जो इंटरनली जो फ्लोटिंग रूफ लगाई है वो क्या करेगी, आपका ट्रेवल करेगी अप एंड डाउन विद द लिक्विड लेवल। जैसे लिक्विड लेवल अगर राइज किया तो वो अप जाएगी, एंड लिक्विड लेवल अगर फॉल करेगा देन वो डाउन जाएगी, ठीक है। Tank cells both a permanent fixed roof and a floating roof
इनसाइड। इसमें क्या होता है कि दो रूफ होती है, एक आपकी परमानेंटली फिक्स रूफ होगी जो बाहर की साइड होगी, उसके अंदर एक इंटरनली फ्लोटिंग रूफ होगी, ठीक है। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक्स। दो बेसिक टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका है टैंक्स इन विच द फिक्स्ड रूफ इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल कॉलम्स विद इन द टैंक, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है आपका इंटरनल फ्लोटिंग रूफ का, उसमें ये है कि जो भी एक्सटर्नल फ्लोटिंग एक्सटर्नल फिक्स्ड रूफ है आपकी, जो बाहर साइड की फिक्स है वो क्या है, सपोर्टेड है किसी भी कॉलम्स के थ्रू, और वो कॉलम्स किसके थ्रू आ रहे हैं, टैंक के अंदर से आ रहे हैं, वो कॉलम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपन डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप है टैंक्स इन व्हिच द फिक्स्ड रूफ इज नॉट fixed tanks with a self-supporting fixed roof and no internal support column। दूसरे में क्या होगी, वो सेल्फ सपोर्टिंग होगी, फिक्स रूफ जो भी होगी उसके अंदर कोई भी इंटरनल कॉलम्स नहीं होंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये दो टाइप के इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक होते हैं आपके, ठीक है। अब डायग्राम में अगर देखेंगे तो जैसे इसके अंदर यहाँ पे कॉलम्स है, ये क्या करेंगे, पूरा अपसाइड डाउन लाइन जो बाहर की स्ट्रक्चर है जो कि फिक्स रूफ है, ठीक है, इसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा हो सकता है कि वो सेल्फ सपोर्टिंग हो, उसको कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया हो, ठीक है। जैसे इसमें ये कॉर्न रूफ है आपका, इसके अंदर ये कॉलम्स है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी बार क्या होता है कि ये सेल्फ सपोर्टिंग होगी, इसको कोई भी सपोर्ट सिस्टम इनसाइड द कोई भी सपोर्ट कॉलम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के इंटरनल फ्लोटिंग रूफ टैंक होते हैं, और जनरली जिनका लो फ्लैश पॉइंट होता है वहां पे अपन उसको उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल टैंक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैंक्स में क्या है, हॉरिजॉन्टल टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर बोथ अबव ग्राउंड एंड द अंडरग्राउंड सर्विस। जैसे अपन ने पहले भी देखा था कि हॉरिजॉन्टल टैंक है वो अबव ग्राउंड भी बना के रखते हैं और अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ स्टील, या तो स्टील के बने होंगे या फिर स्टील विद फाइबर ग्लास ओवरले, मतलब स्टील है उसके साथ ओवरले किया है किसका, फाइबर ग्लास का, या फिर फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा हॉरिजॉन्टल टैंक्स का। देन ये जो हॉरिजॉन्टल टैंक्स होते हैं वो स्मॉल स्टोरेज टैंक होते हैं, मतलब कम अगर प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी कम है तो जहाँ पे स्मॉल स्टोरेज की जरूरत होगी वहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल टैंक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड सच दैट द लेंथ ऑफ द टैंक इज नॉट ग्रेटर देन 6 टाइम्स द डायमीटर, मतलब जो उसका डायमीटर है उससे 6 टाइम्स ज्यादा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी लेंथ, बिकॉज टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ठीक है। जो टू एंश्योर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए अपन को लेंथ एंड जो डायमीटर का रेशियो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा डिजाइन करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इक्विप्ड विद प्रेशर ट्यूब वेंट्स, गोज हैचेस एंड सिंपल वेल्स एंड मेन होल्स टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू दीस टैंक्स, ठीक है। ये सारे इक्विपमेंट जो अपन ने पढ़े थे किसका वर्किंग क्या है और कौन से का क्यों यूज करते हैं उसको पर्टिकुलर टैंक में, तो इसके अंदर ये प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि अपन उस टैंक के अंदर एक्सेसिबिलिटी कर सके। अपन को कोई भी सैंपल वहां से अगर प्रोवाइड करना है या उसको ड्रेन आउट करके क्लीन करना है तो इन सब के लिए अलग अलग वहां पे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल जो टैंक्स है वो अंडरग्राउंड में अगर बात कर रहे हैं, then underground tanks are cathodifically protected to prevent the corrosion of the tank shell। अब जो टैंक के शेल है बाहर साइड उसको अपन प्रोटेक्ट करके रखें कोरोजन से, तो उनको अपन क्या करते हैं कि वहां पे कंप्रेस्ड करंट वगैरह पास करते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल एनोड वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन कोरोजन के थ्रू यूज करते हैं। जनरली अभी क्या हो रहा है कि जो भी इनसाइड टैंक अपन जो कैथोडिक प्रोटेक्शन दे रहे थे कोरोजन के थ्रू, कोरोजन के लिए वो अपन अभी जनरली यूज में नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो इनहिबिटर है वो जनरली उसमें ऑयल के साथ आते हैं, क्योंकि अपन ऑलरेडी ड्रिलिंग मड या फिर प्रोडक्शन के टाइम भी कुछ इनहिबिटर्स डाल के रखते हैं, तो इसका यूटिलाइजेशन अभी रिसेंटली थोड़ा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये हॉरिजॉन्टल टैंक है, वो विजिबल हो गया आपकी सरफेस पे ऐसे, ठीक है। फिर आपका है प्रेशर टैंक, ठीक है। प्रेशर टैंक जनरली कहाँ पे यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ASME अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, ठीक है।
बॉयलर एंड pressure vessel code section 8 pressure vessels and tanks are containers for the containment of the pressure either internal or external। ये जो आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो मटेरियल टेस्टिंग और इन सब की चीजें देता है, उस कोड के अकॉर्डिंग जो प्रेशर वेसल्स है या फिर प्रेशर टैंक्स है उनको डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसा कंटेनर जो किसको कंटेन करे फॉर द कंटेनमेंट ऑफ द प्रेशर की कंटेनमेंट के लिए, चाहे वो इंटरनल प्रेशर हो, उसके अंदर जो लिक्विड रखा है उसकी वजह से कुछ इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फिर कुछ उस पे एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है पर्टिकुलर टैंक पे, ठीक है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर को कंटेन करे ऐसे कंटेनर्स को अपन बोलते हैं प्रेशर टैंक्स या फिर प्रेशर वेसल्स, ठीक है। प्रेशर वेसल्स कैन बी थ्योरेटिकली बी ऑलमोस्ट एनी शेप, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं थ्योरेटिकली, पर शेप्स मेड ऑफ सेक्शन ऑफ स्फीयर्स जनरली होते हैं, वो क्या होते हैं स्फीयर शेप में होंगे, सिलेंडरिकल शेप में होंगे या फिर कौन सा यूजुअली एम्प्लॉयड या तो कॉनिकल शेप के होंगे या फिर सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली आप किसी भी बेसिस पे बोल सकते हो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट एक्चुअल में अपन जब उसको स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं देन ये 3 या 4 स्ट्रक्चर ही 4 शेप ही पॉसिबल है, ठीक है। एक कॉमन डिजाइन इज अ सिलेंडर, जनरली जो डिजाइनिंग अपन यूज करते हैं वो सिलेंडर है विद एंड कैप्स कॉल्ड हेड्स। जैसे कि जनरल एक आपका पाइप है, जैसे कि जनरली आपका पाइप है, ठीक है, इसके यहाँ पे जो ये कैप लगा रहा है उसको बोलते हैं अपन हेड, ठीक है। तो जनरली क्या होता है सिलेंडर शेप की होती है और जो एंड की कैप्स है उनको अपन हेड बोलते हैं, ठीक है। अब ये हेड जो है वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, ये हो सकता है कि हेमिस्फेरिकल भी हो सकती है या फिर इलिप्टिकल शेप की भी हो सकती है, ठीक है। और जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो आपकी है हेमिस्फेरिकल शेप, ठीक है। अब प्रेशर टैंक के यूटिलाइजेशन कहाँ है, कहाँ पे इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर वेसल्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। दे अपीयर इन these sectors as the industrial compressed एयर रिसीवर्स, ठीक है, या फिर डोमेस्टिक हॉट वाटर स्टोरेज के लिए, ठीक है, या फिर इसके अलावा अदर एग्जांपल में आप देखेंगे प्रेशर वेसल के वो है डाइविंग सिलेंडर या फिर डिकम्प्रेशन चेंबर्स या फिर डिस्टिलेशन टावर्स या फिर ऑटोक्लेव्स, ठीक है, या फिर मेनी अदर वेसल्स इन द माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। उसके अलावा इन ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड सबमरीन्स एंड स्पेसशिप वगैरह में ये सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे अपन व्हीकल में एयर ब्रेक रिजर्वोयर्स की तरह जहाँ पे ट्रेन वगैरह होते हैं वहाँ पे एयर ब्रेक्स होते हैं, तो उन व्हीकल में एयर ब्रेक रिजर्वोयर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे प्रेशर वेसल्स यूटिलाइजेशन होते हैं, इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है जो प्रेशर वेसल है उनकी जो बेसिक शेप के लिए अपन बात कर रहे थे तो वो जनरली सिलेंड्रिकल होती है एंड स्फेरिकल होती है, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं स्फेरिकल शेप के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल प्रेशर वेसल स्फीयर, दिस टाइप ऑफ वेसल इज प्रेफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ हाई प्रेशर फ्लूइड। ये जो स्फेरिकल शेप के जो प्रेशर टैंक्स होते हैं उनको जनरली अपन यूज करते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर कोई भी लिक्विड है कोई भी फ्लूइड है उसको स्टोर करना है, ठीक है। स्फीयर इज अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रक्चर। स्फीयर क्या होता है कि स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर होती है। वो क्यों होती है? द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेसेस, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्फीयर में वो इक्वली होता है उसकी हर एक सरफेस पे, ठीक है। स्ट्रेसेस ऑन द स्फीयर सरफेसेस बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है, जनरली मींस दैट देयर इज नो वीक पॉइंट्स। मतलब स्फीयर में आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो और एक पॉइंट पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक्सटर्नली एंड इंटरनली जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल या इवन होता है, ठीक है। तो ये इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रक्चर होती है, इसलिए अपन जहां पे हाई प्रेशर फ्लूइड्स अपन को स्टोर कर रहे हैं वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। स्फीयर्स हाउएवर आर मच मोर कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर देन सिलेंड्रिकल वेसल्स, ठीक है। अब जो स्फीयर की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत
डिफिकल्ट होती है और इसलिए बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होती है कंपेयर टू सिलेंड्रिकल शेप के जो वेसल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके अलावा अपना एडवांटेज क्या है? एन एडवांटेज ऑफ स्फेरिकल स्टोरेज वेसल इज दैट दे हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया, जो इनका स्मॉलर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम देन एनी अदर शेप ऑफ द वेसल, ठीक है। तो उसका क्या है? दिस मींस दैट the quantity of heat transferred from warmer surroundings to the liquid in the sphere will be less than that for the cylindrical or rectangular shape, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है कंपेयर टू अदर शेप के जो वेसल्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक स्फेरिकल वेसल, आपको दिखेगा कैसा? अगर अपन देखेंगे तो ये स्फेरिकल शेप में ऐसा डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जहां पे हाई प्रेशर लिक्विड को आपको स्टोर करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिलेंड्रिकल शेप के प्रेशर वेसल को या फिर प्रेशर टैंक को। ये क्या होता है? सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द स्टोरेज ड्यू टू देयर बीइंग लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस देयर स्फीयर्स, ठीक है। जैसे अपन ने पिछले वाले देखा था कि जो स्फीयर है उसको कंस्ट्रक्ट करना, उस स्ट्रक्चर को डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाई सिलेंड्रिकल है वो ज्यादा कम एक्सपेंसिव होते हैं, उनको डिजाइन करना ज्यादा इजी होता है, इसलिए वो मोस्टली यूज में आते हैं, ठीक है। हाउएवर cylinders are not as strong as sphere due to the weak point at the each end। जैसे अपन ने बोला कि एक पाइप के दोनों एंड्स पे अपन अगर कैप्स लगा दें तो वो आपका सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंड पे अपन ने वहां पे कोई जॉइंटिंग या कोई जॉइंट दिया है, मतलब कि दोनों एंड पे कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो उसकी कंपैरिजन में सिलेंडर मतलब स्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, कम स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसके अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दिस वीकनेस इज रिड्यूस्ड बाय हेमी स्फेरिकल और राउंडेड एंड बीइंग फिटेड। अब जो ये वीकनेस है उसको अपन दूर कैसे करते हैं या मिनिमाइज कैसे करते हैं कि जो एंड है उसको अपन या तो हेमी स्फेरिकल शेप में बनाएं या फिर राउंडेड शेप में बनाएं, ठीक है। Next is if the whole cylinder is manufactured from the thicker material than a comparable spherical vessel of similar capacity, storage pressure can be similar to that of the sphere, ठीक है। अगर जो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल अपन बना रहे हैं तो उसको अगर अपन एक थिक मटेरियल से बनाएं तो जितना स्फीयर की कैपेसिटी होती है उतना इतना सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का भी कैपेसिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रेशर वेसल्स या प्रेशर टैंक्स, ठीक है। अब ये आपने देखेंगे कैसे इसमें भी डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ये आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल है विद कोन बॉटम, ठीक है। जो इसका बॉटम है वो एक कोन की शेप में है, ठीक है। और ये है आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक विद द फ्लैट बॉटम, इसका जो बॉटम है वो एकदम फ्लैट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक, ठीक है। वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक क्या काम आता है? वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक्स आर इक्विप्ड विद एक्सपेंडेबल वेपर रिजर्वॉयर्स टू अकोमोडेट वेपर वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस, ठीक है। जो ये वाले वेपर स्पेस वेरिएबल वेपर स्पेस जो भी टैंक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि ये ऐसे उनको डिजाइन किया जाता है कि इनमें जो भी वेपर्स के वेपर वॉल्यूम में जो फ्लक्चुएशन है उनको अकोमोडेट कर सके, ठीक है। ऐसी उसकी डिजाइनिंग होगी। और वो वेपर वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होंगे? ड्यू टू टेम्परेचर एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंजेस, ठीक है। प्रेशर एंड टेम्परेचर में चेंज की वजह से वेपर के वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट कर सके, इसके लिए अपन वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। इसके टू मोस्ट कॉमन टाइप्स डिजाइंस है, वो क्या है? लिफ्टर रूफ टैंक एंड फ्लेक्सिबल डायफ्राम टैंक्स, ठीक है। फर्स्ट जो आपका लिफ्टर रूफ टैंक है उसमें क्या है? लिफ्टर रूफ टैंक्स हैव ए telescopic roof that fits loosely around the outside of the main tank wall। जो मेन टैंक की वॉल है उसके अराउंड वो लूजली फिटेड होगा लिफ्टर रूफ टैंक, ठीक है। और द स्पेस बिटवीन द रूफ एंड द वॉल इज क्लोज्ड बाय द आइदर ए वेट सील, मतलब दो टाइप की जो इनके बीच की जो स्पेस है उसको अपन सील करेंगे और उसको सील करने के लिए या तो अपन वेट सील यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई सील यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो वेट सील क्या है? वेट सील व्हिच इज ए ट्रू फिल्ड लिक्विड हो सकता है, और ड्राई सील में क्या होगा? व्हिच यूजेस ए फ्लेक्सिबल कोटेड फैब्रिक, ठीक है। कोटेड फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल कोटेड फैब्रिक हो सकता है। उसके अलावा जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम टेंट है, यूज फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स टू प्रोवाइड द एक्सपेंडेबल वॉल्यूम। जो फ्लेक्सिबल डायफ्राम है उसके अंदर क्या है कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स लगी हुई है, उसकी वजह से वो क्या होगा कि जब अपन को ज्यादा वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने मेम्ब्रेन्स को एडजस्ट करेगी और ज्यादा वॉल्यूम स्पेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये है आपका वेरिएबल वेपर स्पेस टैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट स्टोरेज टैंक है अपना, वो है एलएनजी स्टोरेज टैंक। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टोरेज टैंक। ये क्या है, एलएनजी स्टोरेज टैंक है, वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टोरेज टैंक है which is used for the storage of the LNG. ठीक है, it can be found in the ground, above the ground और LNG carriers में बना सकते हैं इसको। ठीक है, और it has the common characteristics, मतलब इसको जो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस टैंक का वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LNG स्टोरेज टैंक इज एबिलिटी टू स्टोर LNG एट वेरी लो टेम्परेचर। इसकी कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि ये एलएनजी को बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखता है, और वो टेम्परेचर कितना होता है -162 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड ये जो स्टोरेज टैंक है एलएनजी का, इसके अंदर क्या होता है कि दो कंटेनर्स होते हैं। इट इज डबल कंटेनर्स where inner container contains LNG and outer container contains insulation material। ठीक है, जो दो कंटेनर है उसमें जो इनर साइड का कंटेनर है, इनर कंटेनर, उसके अंदर अपन ने एलएनजी को स्टोर किया है, और जो बाहर का कंटेनर है वो क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। वो इंसुलेटिंग मटेरियल को रख रहा है ताकि जो उसका टेम्परेचर है -162 डिग्री सेंटीग्रेड अपन उसको मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, the most common tank type is the full containment type tank है इसका LNG का। ठीक है, in LNG storage tanks, if LNG vapors are not released, the pressure and temperature within the tank will continue to rise। ठीक है, अगर LNG स्टोरेज टैंक में LNG की जो वेपर्स क्रिएट हो रही है, अगर उनको अपन अगर एस्केप नहीं करवाते हैं टैंक में से, जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है उसके अंदर LNG का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। ठीक है, अब ये LNG है वो क्या है, क्रायोजेनिक गैस है, एंड इट इज केप्ट इन इट्स लिक्विड स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अपने टेम्परेचर देखा है -162 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है, और ये क्रायोजेनिक गैस है तो उसको अपन बहुत टेम्परेचर पे उतना मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर विद इन द टैंक विल रिमेन कांस्टेंट इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। जो टैंक के अंदर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा अगर अपन उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अब जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट कैसे करेंगे, बाय अलाउइंग द बॉयल ऑफ गैस टू एस्केप फ्रॉम द टैंक। ठीक है, जो भी वेपर्स या जनरेट हो रही है उनको अपन एस्केप करने दें टैंक में से। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑटो रेफ्रिजरेशन, और ये जो प्रोसेस होगी है उसको अपन बोलते हैं ऑटो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपका 4th यूनिट के टाइप्स ऑफ स्टोरेज टैंक, उनकी डिजाइनिंग और कौन से स्टोरेज टैंक को अपन किसके लिए यूज करते हैं। बाकी 4th यूनिट का जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है फ्लो मीटर्स। फ्लो मीटर्स आपके ऑलरेडी नेचुरल गैस इंजीनियरिंग में नेहा मैम ने कवर कर दी है, तो उस पर मैं एक्स्ट्रा कोई लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और ये आपके मिड टर्म का सिलेबस होगा, वो होगा 1st to 4th यूनिट। ठीक है, सो कीप प्रिपेयरिंग, गुड लक, थैंक यू।